हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 2B का पढ़े। 2B को पढ़ा गया। उसमें कुछ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को जाना गया और उसके कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग सॉल्व किए। अब इसी एक्सरसाइज में कुछ और भी क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 2B में। ओके, उसके उस एप्लीकेशन को, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओके, तो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी एक क्वेश्चन हम बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही एक पार्ट और देख लिया जाए। 6th पार्ट है, एक पार्ट और देख लिया जाए, 4th पार्ट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4th पार्ट अगर देखा जाए, 4th पार्ट है हमारा 9/11 टू दी होल पावर -3 इंटू 9/11 माइनस टू दी होल पावर -7। ओके, टू दी होल ब्रैकेट एंड डिवाइड बाई 9/11 टू दी होल पावर -3। ये क्वेश्चन है हमारा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, पहले तो सिंप्लीफाई किया जाए, उसके बाद जो है उसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट निकाला जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे जो रेशनल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, सभी के जो बेस हैं वो इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं। 9/11, 9/11, 9/11। तो ऐसे कंडीशन में हम जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो ये लार्ज ब्रैकेट है इसके अंदर का सॉल्व किया जाए। तो आई थिंक 9/11 टू दी होल पावर -3 प्लस -7। ओके, मीन ये 9/11, 9/11 ये टू दी होल पावर -3 प्लस -7 मीन ये और ये एक्सपोनेंट इसके ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिस आर इक्वल, बेसिस आर सेम। ओके, एंड डिवाइड बाय 9/11 टू दी होल पावर -3। अब देख पा रहे हैं हम लोग जो है 9/11 एंड माइनस टू दी होल पावर -10 हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर -10 होगा। और इधर चला आ रहा है ये डिवाइड बाई 9/11 टू दी होल पावर -3। ओके, और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं और जब डिवाइड किया जाता है तो उसके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मीन्स 9/11 टू दी होल पावर -10 माइनस -3। ओके, हम देख पा रहे हैं 9/11 टू दी होल पावर माइनस माइनस प्लस -10 एंड +3। ओके, अब ये देख 9/11 टू दी होल पावर माइनस है प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -7 बचेगा। ओके, अब क्वेश्चन में कहा हुआ है पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ करना है। अब क्योंकि ये इसका एक्सपोनेंट अभी निगेटिव है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाने के लिए इसके फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे टू दी होल पावर 7। ओके, इस तरह से 11/9 टू दी होल पावर 7 इज आवर आंसर। ओके, बी नोटेड। एंड अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, बाकी इसके पार्ट जो है आप लगा लेंगे, बहुत इजी दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी एक पार्ट देख लिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट इज इवैल्यूएट करने के लिए कहा हुआ है। ओके, क्वेश्चन इज -3/4 टू दी होल पावर -2 इंटू -6/3 टू दी होल पावर -2
ये क्वेश्चन है आपका और इसको इवेल्युएट किया हुआ करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग ला पढ़े थे, जब ऐसे दो रेसिप्रोकल नंबर जिनके बेस डिफरेंट हो और उसके एक्सपोनेंट सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में इसके जो बेस होता है बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3/4 इंटू -6/3 टू दी होल पावर -2। ओके, आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और 2 2 जा 2 3 जा आई थिंक माइनस माइनस प्लस होगा 3/2 टू दी होल पावर -2। क्वेश्चन हमारा यही था, -3/4 एंड -6/5। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 5 है। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये आपका जो है 10 हो जाएगा, है ना। 10 हो गए। अब क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है ये माइनस में दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसके फ्रैक्शन को हमको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 10/3 टू द पावर 2। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10 का स्क्वायर 100, 9 2 5 10। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये हमने काट दिया था 3, ये 3 अभी बचेगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा एरर हो गया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 इंटू -6/5 टू दी होल पावर -2। अब यहाँ पे पहले हमने इसको काट कर जो दूसरा कुछ लिख दिया था, जबकि कटना नहीं चाहिए। 2 2 जा 2 3 जा, ये कटेगा, ये आपका हो जाएगा 3/10 टू दी होल पावर -2। ओके, अब 10/3 ये आपका जो है 9 आएगा, ये आपका 9 आएगा टू दी होल पावर, ये इनवर्स होगा तो 2 आएगा, और ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ये क्वेश्चन हमारा जो है इस तरह से सॉल्व होगा, ये आपका आंसर है। ओके, अब इसी का एक पार्ट, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अब एक क्वेश्चन फोर्थ का देख लिया जाए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए लगा हुआ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखा जाए। 3 - 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर -1, ओके, टू द होल पावर 2। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार हम मिला लेते हैं। 3 टू द पावर -1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर -1 टू द होल पावर 2। ओके, चलते हैं। -1 लगा हुआ है, जिसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 डिवाइड बाय 1/4 टू द होल पावर 2। 1/3, अब ये डिवाइड है तो अगेन रेसिप्रोकल होगा 4/1 टू द होल पावर 2। 4/3 to the whole power 2 and 16/9। ओके, दिस इज योर आंसर। आप आंसर मैचअप करते रहेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है दिए गए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा 5, एक पार्ट इसका भी देख लिया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू है बतानी है। क्वेश्चन है हमारा 7/4 टू दी होल पावर -3 इंटू 7/4 टू दी होल पावर -5 इज इक्वल टू 7/4 टू दी होल पावर
x माइनस 2। ओके, ये हम आई थिंक ये हो गया होगा, इरेज कर दे रहे हैं। अब बेस सभी टर्म के जो बेस हैं वो इक्वल है, सेम है, मीन्स 7/4 टू दी होल पावर -3 -5। ओके, जो इसके एक्सपोनेंट होंगे वो जुड़ जाएंगे और ये 7/4 टू दी होल पावर x -2। ओके, एंड 7/4 टू दी होल पावर -5 3 8, 7/4 टू दी x -2। अब हम देख पा रहे हैं इसके जो बेसिस, लेफ्ट साइड का बेस 7/4, राइट साइड का बेस 7/4। ऐसे सिचुएशन में जब बेस इक्वल होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट आल्सो इक्वल हो जाएंगे, इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस बेसिस आर इक्वल, देन क्या हो जाएगा तब, -8 इज इक्वल टू x माइनस 1 सेकेंड, x -2। नेक्स्ट ये -2 इधर से शिफ्ट होके इधर दूसरे साइड में जाएगा तो -8 + 2 हो जाएगा और ये x। ओके, -8 + 2 -6, x इज इक्वल टू -6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में कहा भी था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का एक पार्ट और लगा लिया जाए, थर्ड पार्ट लगाया जाए। 2/3 टू दी होल पावर -2 into 3/4 to the whole power -3 into -7/8 to the whole power 0। ओके, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को उतारने लगे, क्योंकि अब इसके बाद दो ही पार्ट है। एक पार्ट हमने बता दिया इस तरह से लगा हुआ है, सेकंड पार्ट इसी तरह लगाएंगे, लग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उसके हमको रेसिप्रोकल निकालने हैं। तो रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए उधर ले आइए, पहले लेके आ जाइए। रेसिप्रोकल क्वेश्चन नंबर 6। is find the reciprocal ओके, रेसिप्रोकल निकालना है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्वेश्चन, -3/7 टू दी होल पावर -3। ओके, डिवाइड बाय -3/7 टू दी होल पावर -4। सॉल्व करके इसको रेसिप्रोकल निकालना है। बेसिस आर इक्वल -3/7 -3/7। यहाँ पे हमको बेसिस इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब बेसिस इक्वल होते हैं तो ऐसे कंडीशन में जब दो रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। तो -3/7 टू दी होल पावर -3 एंड -4 इस तरह से लिखेंगे। -3/7 टू दी होल पावर -3 + 4। ओके, मीन्स -3/7 टू दी होल पावर 1। अब 1 को लिखा जाए या ना लिखा जाए। एंड क्वेश्चन में कहा हुआ था रेसिप्रोकल निकालने के लिए। अब हम इसका निकालेंगे
Now reciprocal of -3/7 is equal to -7/3. This is your answer. ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। उम्मीद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 3 to the power 2x plus 1 है ना, डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 27। फाइंड x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। सॉल्व हम यहां पे लिख सकते हैं 3 2x plus 1 डिवाइड बाई 3 2 स्क्वायर। 9 को हम 3 to the power 2 लिख सकते हैं एंड 27 को अगर देखा जाए थ्री टू दी पावर 3। ओके, 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब बेसेस आर इक्वल, देन 3 2x plus 1। जब बेस इक्वल है और डिवाइड कर रहे हैं तो उसके एक्सपोनेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 टू दी पावर 3 एंड अब देख पा रहे हैं दोनों साइड के बेस अब इक्वल है। LHS के भी बेस आपका 3 है, RHS का भी बेस क्या है, 3 है। तो ऐसे कंडीशन में इसके जो एक्सपोनेंट हैं ये हम इक्वल कर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस बेसेस आर इक्वल देन क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -2 -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो +2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो +1 होगा। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमारा x की वैल्यू फाइंड अगर हो गई, ये आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया जाएगा, तब तक आप लोग नोट करिए। मेरा चाय आ गया, हम चाय पी के आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 टू दी होल पावर -3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 9/8 टू दी होल पावर -3। ओके, मीन्स इस नंबर में, ये जो आपको नंबर दिया गया है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि नंबर हमारा मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आए वो 9/8 टू द पावर होल पावर -3 हो जाए। यही हम लोग को निकालना है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको मान लिया जाए। क्वेश्चन एक बार हम मिला चेक कर ले, मैचअप कर लिया जाए। -3/2 टू द पावर -3 एंड 9/8 टू द पावर -2। ओके, -2 इज हियर। ओके, ये क्वेश्चन
चेक हो गया, नहीं तो वरना फिर आंसर नहीं आता। आइए ये आ जाए तो मान लिया गया लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लिया गया कि इसमें x से मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट हमको मिलता है। देन क्या हो जाएगा, -3/2 टू दी होल पावर -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9/8। इक्वेशन समझ में आ गया होगा। मीन्स इस नंबर में x का मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर हमको मिलेगा, अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो। अब इसी इक्वेशन को हम जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वही हमारा नंबर होगा। मीन्स अगर देखा जाए इसको तो सबसे पहले 3/2 है तो इसको रेसिप्रोकल कर लिया जाए 2/3 टू दी पावर 3, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा इंटू x, एंड इसको भी चेंज कर लिया जाए 8/9 टू दी पावर 2। क्या किया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया, 9/8 था तो 8/9 कर दिया और ये माइनस पॉजिटिव चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए 2 2 4 2 8 -8/3 3 9 3 27 इंटू x इज इक्वल टू बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड किया है ना, मल्टीप्लाइड, एंड 8 8 जा 64 अपॉन 9 9 जा 81, ओके, एंड जस्ट 64 अपॉन 81। अब इसको इस रेशनल नंबर को जब दूसरे साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मीन्स इंटू 27/8 माइनस के साथ रहेगा। अब क्या काटा जा सकता है, 9 9 जा 9 3 जा और एंड 8 8 जा, ओके, -3 3 जा एंड -8/3। ये आंसर आपके जो है -8/3 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेल्फ से कैलकुलेट कर सकते हैं, काटेंगे पीटेंगे, आपका -8/3 आएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। मीन्स क्या मतलब हुआ, मीन्स -8/3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें किया जाए तो आंसर हमको ये मिलेगा, ओके। तो x की वैल्यू -8/3 आपको फाइंड हो चुकी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीन क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -5/4 टू दी पावर -2 इज बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 1/2 टू दी होल पावर -3। मीन्स जो रेशनल नंबर दिया है उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा क्वोशिएंट 1/2 टू दी पावर -3 आ जाए, ओके। तो आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मान लिया गया लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x, मान लिया गया। देन क्या हो जाएगा तब, 5/4 टू दी होल पावर -2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/2 टू दी होल पावर -3, ओके। यही है ना, 5/4 टू दी -2 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 5/4 टू दी, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल कर लिया जाए, 4/5 2 एंड डिवाइड, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा एंड ये 2/1 टू दी होल पावर 3। समझ में आया। अब 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 एंड 1/x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ओके।
अब 1/x इज इक्वल टू, अगर इसको 10 शिफ्ट करेंगे 4 इंटू 25 अपॉन, ये इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/x की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 25/4। अगर इसको रेसिप्रोकल किया जाए तो इधर भी हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 4/25। ये आंसर आपका आ गया। इस तरह से ये जो है आपके सामने होगा। अगर चेक कर लिया जाए तो टूजा ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए। सिंप्लीफाई करना है -2/5 इंटू एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए पावर ऑफ 5 के पावर के रूप में हमको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नोट कर ले हम, -2/5 टू दी होल पावर -7, है ना, इंटू -2/5 टू दी होल पावर 0 टू दी होल पावर 9 एंड divided by -2/5, ओके, टू दी होल पावर 2। ये चीज है। एक बार क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। -2/5 टू दी पावर -7 इंटू -2/5 डिवाइडेड बाई -2/5। आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप ये ब्रैकेट देख रहे हैं, इधर को सॉल्व करेंगे, मीन्स ये आपका -7 है तो -7 को -5/2 लिख सकते हैं टू दी पावर 7। एक सेकेंड, बेसिस आर इक्वल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी, ओके, जो लॉ पढ़े थे हम लोग। तो -2/5 टू दी होल पावर, अगर बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर सम, -7 + 9, है ना, डिवाइडेड बाई -2/5 अगेन -2/5 टू दी होल पावर 2 एंड डिवाइड बाई -2/5 अगेन -2/5 टू दी होल पावर 2। अब जब डिवाइड होगा तो इसके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन्स -2/5 टू दी होल पावर, ये 2 चल रहा था, ओके। जब डिवाइड होगा तो इसके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आइडेंटिटी है, मतलब लॉ है, जो लॉ हमने बताया था, जब दो रेशनल नंबर जिनका बेस सेम होता है तो उसके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो -2 मीन्स -2/5 टू दी होल पावर 0, ओके। Question is the express the result as a power of 5. This is means -2/5 और हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए एक लॉ और था, किसी का भी पावर जब 0 होता था तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, ठीक है ना। अब 1 को हम ये भी लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0, इसका मतलब ये फिर घूमकर ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स जो 5 का एक्सपोनेंट आएगा वो 0 आएगा, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया।
और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टाइम थोड़ा सा लिमिट है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसमें हमने क्वेश्चन पहले से उतार लिया है। अब आइए देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने में अगर देखा जाए ध्यान से तो 1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 सारे टर्म मीन्स सारे रेशनल नंबर के जो रेशनल नंबर्स हैं वो सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे ला आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ला का रूल फॉलो कर सकते हैं। मीन्स अगर दो ऐसे रेशनल नंबर जो इक्वल सेम है, जिनका बेस सेम होता है, वो उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लें। अपॉन 3 8 -5 हो जाएगा, माइनस ऐसे यहाँ भी हो जाएगा -1/3 टू दी होल पावर 5 -3। ओके, मीन्स इसके एक्सपोनेंट माइनस हो गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, -1/3 टू दी होल पावर 8 -3 माइनस यहाँ पे देखेंगे हम 1/3 टू दी होल पावर 2। ओके, अब आइए, अब यहाँ पे तो कोई माइनस दिया हुआ है तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। मीन्स 1/3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 1/3 3 जा 9। ये अब स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा। अब माइनस एक बार ब्रैकेट लगाया जाए, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और एक बात और है, यहाँ माइनस था तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ऑलरेडी। ओके, एंड माइनस ये तो माइनस रहेगा ही, क्यों? क्योंकि जो है इसका क्यूब हुआ है तो माइनस में रहेंगे। अब इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। 27 और 9 का एलसीएम 27 हो जाएगा। ओके, 27 1 जा 1 1 जा 1 -1 माइनस 9 3 जा 3 1 जा 3। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस सेम सिंबल वाले ऐड हो जाते हैं, तो -4/27। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा -4/27 है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ये आया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर देंगे, मीन्स 12 से लेकर 20 तक। ओके, थैंक यू।